तो हम तिरंगा 3.0 बैच से शास्त्रीय नृत्य की सेकंड क्लास देखते हैं। तीसरा नृत्य देखना है जिसमें हमको देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुशेलवारीपुरी या कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुआ है। यह नृत्य शैली रामायण, महाभारत और भागवत पुराण जैसी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। भगवान कृष्ण और सत्यभामा, भामाकल्पम जैसे पौराणिक पात्रों का चित्रण इस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है। इस शास्त्रीय नृत्य में कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य शैली के प्रमुख अभिलक्षण हैं दारू, मंडूक, शब्दम, जलचित्र नृत्यम और तरंगम। ये सभी इसके अभिलक्षण हैं। कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय टी बाला सरस्वती व रागिनी देवी को दिया जाता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनको पद्म विभूषण मिला है 2016 में, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, शोभा नायडू, प्रतीक्षा काशी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, स्वप्न सुंदरी, इंद्राणी रहमान है, ये विदेशी हैं। ये सभी कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक हैं। अब देखते हैं हम इनके बारे में। इंद्राणी रहमान, यह वर्ष 1961 में एशिया टूर का हिस्सा बनने वाली पहली नृत्यांगना थीं। सिद्धेंद्र योगी, 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी पर आधारित भामाकल्पम, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी नामक नृत्य नाटक की रचना की थी। चौथा है कथकली। यह नाट्य शैली केरल व उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। यह नृत्य विधा महाकाव्यों तथा पुराणों से ली गई कहानियों पर आधारित है, इसलिए इसे पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य व नाट्य के दो रूप प्रचलित थे। राम नाट्यम, रामायण की कहानी, कृष्णाट्टम, जो भारत की कहानी, नल चरितम नाटक इसी नृत्य शैली से संबंधित है। यह नल और दमयंती के बीच प्रेम कहानी पर आधारित है। कथकली नृत्य को शुरू करने से पहले मंदिर परिसर में सेवाकली नामक अभ्यास सत्र किया जाता है। इस नृत्य में आंखों तथा भ्रुकुटियों की गति के माध्यम से रसों का निरूपण और चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। कथकली नाट्यम शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुकुंद के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्लथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। कथकली के प्रमुख नर्तक हरिप्रिया नंबूदरी, गुरु कुंज कुरूप, शांता राव, कृष्णकुट्टी गोपीनाथ, कलामंडलम कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणाली साराभाई, उदय शंकर, कीचपदम नायर, आनंद शिवरामन, कोटक्कल नंद कुमार नायक, मिलिनी साल्विनी, लुइस लाइटफुट, कलामंडलम राजन, कोटक्कल शिवरामन, ये इनके प्रमुख नर्तक हैं। अब देखते हैं हम इनके बारे में। वल्लभथोल नारायण मेनन, इन्होंने वर्ष 1930 में केरल कला मंडलम की स्थापना की थी। लुइस लाइटफुट को कथकली की ऑस्ट्रेलियन जननी के रूप में जाना जाता है। मिलिनी साल्विनी का जन्म इटली में हुआ था, जिनको भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पांचवा है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली का पौराणिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में मिलता है। यह राधा कृष्ण वैष्णववाद की कहानियों को चित्रित करने वाला पूर्णतः भक्ति आधारित नृत्य रूप है। इस नृत्य में जयदेव तथा चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य विद्या के रूप में अभिलक्षण हैं रासलीला, जगोई, पुंगचोलुम, मुद्रा, नट, तांडव तथा लास। मणिपुरी नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करके यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय खोला था। मणिपुर के प्रमुख नर्तक झावेरी बहनें दर्शना, नयना, स्वर्णा, रंजना, गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, नीलेश्वर मुखर्जी, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती देवी, सोनारिका सिंह, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह, एलबिनो देवी, राजा भालचंद्र, अखम लक्ष्मी देवी। गुरु विपिन सिंह ने वर्ष 1972 में इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यकालय नामक विद्यालय खोला था।
छठा है मोहिनी अट्टम, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोहिनी यानी सुंदर नारी, और अट्टम का अर्थ है नृत्य यानी सुंदर नारी का नृत्य, जादूगरनी का नृत्य। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नारायण नंबूदरी में मिलता है। यह महिलाओं द्वारा प्रदर्शित नृत्य है, जिसे वर्तमान में केरल राज्य के त्रावणकोर के शासकों के संरक्षण में प्रसिद्धि मिली। यह नृत्य विधा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और भरतनाट्यम की लास्य शैली से जुड़ा है। मोहिनी अट्टम नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय मलयाली कवि बलथूल नारायण मेनन व कल्याणी कुट्टी अम्मा को दिया जाता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, श्रीदेवी, कनक रेले, जयप्रभा मेनन, कलामंडलम छम्बती, गीता नायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, डॉक्टर सुनंदा नायर, गोपीनाथ गोपिका वर्मा, कृष्ण पडिक्कर, ये सभी इनके नर्तक हैं। अब देखते हैं सातवां ओडिसी। इस नृत्य शैली का उद्भव उड़ीसा में हुआ था। इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण उड़ीसा की उदयगिरी की गुफाओं में मिलते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रहने वाली देवदासियों द्वारा ईश्वर की आराधना के समय यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य विद्या के अभिलक्षण त्रिभंग मुद्रा, गर्दन, धड़ और घुटनों पर शरीर को 3 बार मोड़ना, मंगलाचरण, बटू नृत्य और थारी झाम इसके अभिलक्षण हैं। ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय केलुचरण महापात्र को दिया जाता है। इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति चार्ल्स फेब्री तथा इंद्राणी रहमान ने दिलाई थी। ओडिसी के प्रमुख नर्तक केलुचरण महापात्रा पद्म विभूषण सन 2000 में, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, सुजाता महापात्रा, पंकज चरण दास, इंद्राणी रहमान, संयुक्ता पाणिग्रही, विजयनी सतपथी, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, शेरोन लोवेन, कुमकुम मोहंती, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान। मायाधर राउत का 2025 में निधन हो गया है। ये इनके प्रमुख नर्तक हैं। यमुना संगर शिवम, श्रीलंकाई अमेरिकी ओडिसी नृत्यांगना यमुना संगरा शिवम ने माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट में ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। केलुचरण महापात्रा, इन्होंने वर्ष 1993 में ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की थी। पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1988 और पद्म विभूषण सन 2000 से सम्मानित किया गया। इलियाना सिटारिस्टी, यह विदेश मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा उनके ओडिसी और छऊ नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 8वां है सत्रिया, संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। इस नृत्य शैली का उद्भव असम व उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। अंकिया नाइट इसी नृत्य शैली में से संबंधित है। इस नृत्य शैली का उद्भव करने का श्रेय असम के भक्ति संत शंकर देव को दिया जाता है। सत्रिया के प्रमुख नर्तक जतिन गोस्वामी, पद्म भूषण 2025 में मिला। इंदिरा पीपी बोहरा, प्रदीप चलिहा, सारोदी शौकिया, घनकांत बारबायन, गोस्वामी मणिक बारबायन, ये सब प्रमुख नर्तक हैं। अब देखते हैं छऊ, इसको संस्कृति मंत्रालय के अधीन माना गया है। इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा में हुआ था। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया है। छऊ को छौ नाच भी कहा जाता है। मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक मुखौटा रूपी अर्धशास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य चैत्र माह में 13 दिन तक चलता है। यह 3 शैलियों में है। पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में, सरायकेला जो कि झारखंड में, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में। छऊ की सरायकेला और पुरुलिया शैलियों में मुखौटा का उपयोग होता है, जबकि मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। छऊ नृत्य को वर्ष 2012
कि हिंदी फिल्म बर्फी में शामिल किया गया था। छऊ में रामायण और महाभारत तथा पुराणों की घटनाओं को आधार मानकर युद्ध तथा शुभ छऊ में रामायण और महाभारत तथा पुराणों की घटनाओं को आधार मानकर युद्ध तथा शुभ अवसरों पर पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। छऊ को वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। छऊ के प्रमुख नर्तक गोपाल प्रसाद दुबे, गुरु मकर ध्वजा दरोगा, श्यामा चरण पति आदि हैं।